बिना पैसा लिए, बिना पैसा दिए न कोई चुनाव लड़ते हैं और न कोई वोट देते हैं। यह पैसे का चुनाव है। और लाइव सिटीज एक चैनल है, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। उन्होंने अभी चला रहे एपिसोड उनका चल रहा है कि रुपया लड़े एमएलसी। उनका है कि रुपया लड़े एमएलसी। सच में रुपया ही एमएलसी का चुनाव करा रहा है। यही है निकाय चुनाव की स्थिति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। हम उनसे बात करेंगे एमएलसी चुनाव पर, क्योंकि एमएलसी चुनाव होने वाला है और बहुत लोग ऐसे अभी भी हैं जिनको एमएलसी चुनाव के बारे में पता भी नहीं होता है कि कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। इस चुनाव को जीतने के बाद जो कार्यभार आता है वो किस प्रकार का होता है और जो भी चीज़ें एमएलसी चुनाव से जुड़ा है, हम सबसे पहले सर से ये सब जानेंगे और पूछेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि एमएलसी चुनाव जो होता है वो क्या होता है, उससे जो कार्यभार सब मिलता है वो किस प्रकार का होता है, क्या क्या करना रहता है? देखिए नेहा, निकाय कोटे से एमएलसी का जो चुनाव होता है वह हर 6 वर्ष पर होता है और जो एमएलसी चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और उनको चुनते हैं कौन? तो जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो उसके वोटर होते हैं और वो चुनते हैं उन्हीं को। हर 6 वर्ष के बाद एमएलसी का चुनाव होता है निकाय कोटे से। इसको बोला जाता है निकाय चुनाव। और इसमें जनप्रतिनिधि जो हैं वो होते हैं इसके वोटर। कौन जनप्रतिनिधि? जो पंचायत चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसके वोटर होते हैं। आपने बताया कि जनप्रतिनिधि वोटर होते हैं इसके, तो जनप्रतिनिधि में पंच और सरपंच भी आते हैं, तो पंच और सरपंच इसके वोटर क्यों नहीं होते हैं? मुखिया और क्यों होते हैं वोटर? हाँ, अभी तक जो चुनाव की प्रक्रिया है या जो वोटर है उसको सिर्फ वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और जिला पार्षद, ये 4 जनप्रतिनिधि जो है वही वोटर होते हैं निकाय चुनाव में। पंच और सरपंच नहीं होते हैं। लेकिन एक खुशी की बात बताएं और एक नई बात आपको बताएं, जानकारी दें कि अभी जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया है और चुनाव आयोग से उन्होंने आग्रह किया है कि जब जनता के मत से सरपंच और पंच चुने जाते हैं तो वोटर वो क्यों नहीं हो। उन्होंने आग्रह किया है चुनाव आयोग से जो उन्हें भी वोटर बनाया जाए, उन्हें भी मताधिकार का प्रयोग करने का इजाज़त दिया जाए। जिस तरह मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद इसके वोटर होते हैं, मत का वो प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हो सकता है कि पंच और सरपंच भी, पंच और सरपंच दोनों इस बार मतदाता बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। केवल ये 4 ही लोग इसके मतदाता होते हैं, वोट देते हैं और उन्हीं के वोट से एमएलसी चुने जाते हैं। मतलब अभी तक जो है सिर्फ मुखिया और जिला पार्षद देते थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार ऐसा हो कि पंच और सरपंच भी मत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिहार सरकार के काबीना मंत्री, पंचायती राज्य मंत्री जो है सम्राट चौधरी जी, उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया है जो उन्हें भी वोटर बनाया जाए। ये बताइए सर कि ये जो चुनाव होता है इसका जो वोटिंग होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता रहता है कि किस प्रकार से वोटिंग होती है इसकी। देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसका वोटर होता है, प्रखंड में इसका बूथ होता है, हर एक प्रखंड में इसका बूथ होता है। मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद जो होते हैं वो इनके वोटर होते हैं। और ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है। इसमें इसका जो गणना होता है वोट का वो भी एक अलग किस्म का होता है। और ये मतलब चुनाव प्रखंड स्तर पर बूथ बनाया जाता है और सभी पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत के चुने हुए, जिन्हें वोट गिराने का अधिकार प्राप्त है इसमें, वो आके इस पर वोट डालते हैं। और उनको इतना ही नहीं, उनको है कि वो प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता, चौथा वरीयता, माने आप 5 आदमी से 7 आदमी तक को वोट दे सकते हैं। लेकिन प्रथम चॉइस आपको हो गया मान लीजिए राम का, तो सेकंड चॉइस आप दे सकते हैं श्याम को और तीसरे को।
तो ये है कि प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, आप 5, 6, 10 तक जा सकते हैं। इस तरह से इसमें है कि कॉलम बना हुआ है कि आप किसको पहला पसंद करते हैं। मान लीजिए पहला पसंद उनको कोई व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति, तो दूसरे को भी वो पसंद कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू प्रथम वरीयता वोट का ज़्यादा होगा बनिस्पत द्वितीय वरीयता से। यही इसका प्रक्रिया है और हर एक 6 साल पर बता ही दिए हैं आपको कि ये इसका चुनाव होता है और जो चुनाव कोई भी लड़ सकते हैं। यह चुनाव कोई भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं और कोई भी लड़ सकते हैं। जैसे मुखिया का चुनाव होता है जो जनता चुनती है या कोई दलगत के आधार पर नहीं होता, वैसे ही ये चुनाव भी होता है कि कोई भी लड़ सकते हैं। इसका दलगत आधार पर यह चुनाव नहीं होता है, लेकिन पार्टी का समर्थन जरूर रहता है। जैसे एनडीए गठबंधन होता है जिसमें भाजपा जदयू है, महागठबंधन है जिसमें राजद है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, ये सब महागठबंधन है। कांग्रेस इस बार इस चुनाव में अलग लड़ रही है और वामपंथी दल जिसको आप सीपीआई, सीपीआईएम, माले, ये सब जो पार्टी है, ये सब मिला के महागठबंधन बना हुआ है। तो इसमें मतलब पार्टी का समर्थन मात्र रहता है, समर्थन पत्र मिलता है। जो समर्थन पत्र वो यहाँ के जो निर्वाचित पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ आके वो देते हैं, उनको समर्पित करते हैं कि हमको इस अमुक पार्टी से, अमुक गठबंधन से समर्थन मिला है। बस इतना होता है। चुनाव कोई लड़ सकता है, दलीय आधार पर यह चुनाव नहीं होता है। एक खास बात आपको बता दें कि अभी न तो चुनाव आयोग द्वारा इस चुनाव का अधिसूचना जारी हुआ है, न एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, लेकिन आप जहां जाइए जिला भर में अभी निकाय चुनाव कोटे से एमएलसी चुनाव जो होने जा रहा है उसकी ही चर्चा सर्वत्र मिलेगी। काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है, सभी दांव पेच खेले जा रहे हैं। एक तरह से कहिए तो राजनीतिक जो ये बिसात है वो बिछ गई है। लोग अपने अपने पक्ष में मतदाता को पक्ष में करने के लिए लग गए हैं। कई प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं अधिसूचना का, सामने आ सकते हैं। कई प्रत्याशी इस चुनाव में और मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। यह चुनाव कुछ अलग किस्म का चुनाव होता है और इसमें पैसों का खेल होता है। स्पष्ट तौर पर बिना पैसा लिए, बिना पैसा दिए न कोई चुनाव लड़ते हैं और न कोई वोट देते हैं। सर्वत्र जानकारी लोगों को है कि यह पैसे का चुनाव है। और लाइव सिटीज एक चैनल है, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उन्होंने एक अभी चला रहे एपिसोड उनका चल रहा है कि रुपया लड़े एमएलसी। उनका है कि रुपया लड़े एमएलसी, सच में रुपया ही एमएलसी का चुनाव करा रहा है। यही है निकाय चुनाव की स्थिति। और अभी 2-4 दिन, 10 दिन के अंदर ही अधिसूचना जारी होगा। जो सरगर्मी आज आप देख रही हैं उसमें और अधिक तेजी दिखाई देगी। लोग काफ़ी गुफ्तगू करते मिलेंगे और हर जो प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे के घर में जाके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, उन्हें रिझाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। ये खेला शुरू हो चुका है। सर एक चीज़ और बताइए कि इसमें कितने वोटर जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे? नेहा बता दें आपको कि मधुबनी जिला में 399 पंचायत है और इसके कुल वोटर लगभग 6500 के करीब है। 6500 वोटर हैं, जिसमें अधिकांश संख्या वार्ड सदस्यों की है। लेकिन अब घटकर कुछ पंचायत जो है सो घट गया है और लगभग 288 या 89 पंचायत बच गया है। इसलिए बच गया है कि कुछ पंचायत चला गया है नगर निगम में, कुछ पंचायत चला गया है झंझारपुर नगर परिषद में, कुछ पंचायत चला गया है नगर पंचायत बेनीपट्टी में। तो इसके कुल वोटर हैं 6500 के करीब, 6400-6500 इसके वोटर हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे निकाय चुनाव में। एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है निकाय कोटे से, उसमें 6500 के करीब मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और जो प्रथम वरीयता, आप ये भी बता दें आपको कि इस चुनाव का एक प्रक्रिया है। प्रथम वरीयता का वोट कुल वोट से आधा, 6500 वोट है तो अगर 3251 वोट जिस प्रत्याशी को मिल गया वो एमएलसी चुनाव जीत गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
लगभग हम लोग जब से देख रहे हैं 2001 ईस्वी से हम देख रहे हैं कि प्रथम वरीयता से मधुबनी जिला में कम से कम कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत पाए हैं। तब होता क्या है, प्रक्रिया ये है कि वो तब तक एमएलसी का जो पद है उसका चुनाव नहीं जीत पाएंगे जब तक वो 3250 वोट 51 वोट नहीं पूरा कर लेंगे। तब द्वितीय वरीयता से, तृतीय वरीयता से, चतुर्थ वरीयता से उसको पूरा किया जाता है और अगले एपिसोड में इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे, आपके दर्शकों को भी पूरी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना बताने के लिए आज के लिए। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। हम लोग और एमएलसी चुनाव से संबंधित जो भी खबरें हैं, जैसे क्या कब कहाँ क्या हो रहा है, अभी तो सरगर्मी बढ़ी ही है, अभी बहुत ज़्यादा खबरें आनी बाकी है एमएलसी चुनाव के बारे में। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।